नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। बांग्लादेश से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने अपने सैनिकों को ढाका में जमा होने का आदेश दे दिया है। मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनसे यह पता चलता है कि बांग्लादेश आर्मी ने शुक्रवार को बख्तरबंद वाहनों और हर ब्रिगेड से 100 सैनिकों को ढाका पहुंचने का निर्देश दे दिया है और सावर स्थित 9वीं डिवीजन के सैनिकों ने ढाका पहुंचना शुरू भी कर दिया है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने सैनिकों को ढाका क्यों बुलाया है, अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में बांग्लादेश से जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश शायद धीरे धीरे एक और तख्ता पलट की ओर बढ़ रहा है। और उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ अब धीरे धीरे अपने आप को एसर्ट कर रहे हैं, वो अपनी बात मनवा रहे हैं। अब वो बांग्लादेश के इस्लामी कट्टरपंथियों और हिंसक छात्रों और उनके नेताओं की मनमानी चलने देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। और इसकी वजह से बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार और आर्मी चीफ के बीच तनाव बढ़ने की खबरें हैं। और आर्मी चीफ ने ढाका में सैनिकों को जमा होने का जो निर्देश दिया है उसे भी इसी की एक अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। वैसे आधिकारिक तौर पर यह आदेश क्यों दिया गया है, जैसा मैंने आपको बताया, ये तो साफ नहीं हुआ है। लेकिन बांग्लादेश में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद यूनुस के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो वाशिंगटन में मुलाकात हुई और अभी तुलसी गेबार्ड उनकी जो भारत यात्रा हुई है, उससे तो साफ संकेत मिल रहे हैं कि शेख हसीना के पक्ष में, वैसे नरेंद्र मोदी तो पहले से ही खुलकर थे, हसीना को अब डोनाल्ड ट्रंप का भी साथ खुलकर मिल गया है। उनकी वापसी होनी तय है, यह माना जा रहा है। यह और बात है कि कब होगी, यह देखने वाली बात है। बांग्लादेश में आर्मी चीफ ने सेना को ढाका में जमा होने के लिए क्यों कहा है, इस बारे में दो बातें कही जा रही हैं और ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अब पहली बात यह है कि कुछ दिनों पहले छात्र नेता और ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्रालय के सलाहकार यूनुस की अंतरिम सरकार में, उनका नाम है आसिफ महमूद शाजी भुइयां, उनका एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वो ये कहते दिख रहे हैं कि सेना प्रमुख आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान ने अनिच्छा से, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की बागडोर देने की, लेकिन बेमन से उन्होंने इस पे अपनी सहमति दी थी यूनुस को वहां का सरकार का मुखिया बनाने के लिए। ये जो वीडियो है ये शुक्रवार को जारी किया गया है, लेकिन इसको रिकॉर्ड पहले किया गया था। तो इस वीडियो में यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि आर्मी चीफ मोहम्मद यूनुस को सरकार की कमान देने के पक्ष में नहीं थे, जो इस वीडियो में वो मंत्री कहते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक दूसरे छात्र नेता हसनत अब्दुल्ला, उन्होंने 11 मार्च को कहते हैं कि जनरल वाकर जमान के साथ उनकी एक गुप्त बैठक हुई है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सेना के खिलाफ वो आंदोलन शुरू करेंगे। ये धमकी उन्होंने दी सार्वजनिक रूप से। क्यों? इसलिए क्योंकि उनका यह कहना है कि आर्मी चीफ शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को वापस बांग्लादेश की राजनीति में शामिल करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अवामी लीग चुनाव लड़े। वो उनकी जो गुप्त मीटिंग हुई है उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक तौर पे ये बात कही है। देखिए, इसको समझना बहुत मुश्किल भी नहीं है। जो आर्मी चीफ हैं वो वास्तव में हसीना के एक रिलेटिव हैं। हसीना ने उनको आर्मी चीफ बनाया भी था इसीलिए। और कहते हैं कि जो वाकर जमान हैं, जो वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं, वो भारत के साथ भी अच्छे रिश्ते चाहते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर वो कहें कि भाई अगर इलेक्शन होता है बांग्लादेश में तो अवामी लीग को भी उसका पार्ट होना चाहिए और शेख हसीना को भी इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो जब उन्होंने उस छात्र नेता को यह बताया तब वो भड़क गए इस बात को लेकर के। तो ये जो दो बातें हैं इससे थोड़ी स्पष्टता मिलती है कि आखिर बांग्लादेश की आर्मी और वहाँ की जो अंतरिम सरकार है उसके बीच में तनाव क्यों है। अब जैसा आप जानते हैं, भारत भी ये चाहता है कि बांग्लादेश में चुनाव हो और अवामी लीग को उसमें शामिल होने का मौका मिले। और अब जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं वो भी यही चाहते हैं। लेकिन वहाँ के जो ये हिंसक छात्र हैं और जो कट्टरपंथी वहाँ जो इस्लामिस्ट हैं वो ऐसा नहीं चाहते। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि वहाँ के आर्मी चीफ अब धीरे धीरे अपने आप को एसर्ट कर रहे हैं और इसकी वजह से ये तनाव जो है यूनुस की अंतरिम सरकार, उसके छात्र नेता और आर्मी चीफ के बीच में बढ़ता जा रहा है, ये माना जा रहा है।
अब देखिए, ये मुलाकात कुछ समय पहले हुई है और ये जो दो छात्र नेता हैं वो उन्होंने ये नहीं बताया कि मुलाकात तो आपको उनसे उनकी मुलाकात पहले हुई थी, लेकिन ये 2 सप्ताह से अधिक समय के बाद उन्होंने ये खुलासा क्यों किया है। लेकिन अब्दुल्ला ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना उनकी वापसी का रास्ता खोलने के लिए सेना के अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की जो धमकी दी है उसको आर्मी चीफ ने बड़ी गंभीरता से लिया है। अब ये भुइयां ने जो खुलासा किया और अब्दुल्ला ने एक फेसबुक पोस्ट करके ये कहा कि भाई हम तो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो उसके बाद खबर यह है कि बांग्लादेश के तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने, चीफ ने एक वर्चुअल बैठक की जिसका उद्देश्य ये था इंश्योर करना कि भाई आने वाले समय में ये जो छात्र हैं, जो हिंसक छात्र हैं, वो कोई और विद्रोह का कदम ना उठा ले। अभी ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि सेना कौन सा कदम उठाएगी। और बता दूं मैं आपको कि 26 मार्च से मोहम्मद यूनुस जो हैं वो 3 दिन की चीन यात्रा पर भी जाने वाले हैं। अब देखिए, यूनुस को तो ये महसूस होने लगा है कि पिछले साल 8 अगस्त को वो जो मुख्य सलाहकार बने थे बांग्लादेश के, उस रोल में उनका परफॉर्मेंस कोई बढ़िया नहीं रहा है और कार्यभार संभालने के बाद उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई है। अब ये वजह है कि वो दिल्ली के सामने भी घुटने टेक रहे हैं, नरेंद्र मोदी के सामने भी वो घुटने टेक रहे हैं। और खबर यह है कि बिम्स्टेक सम्मेलन में वो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हो, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है कि नरेंद्र मोदी उनसे मिलेंगे, क्योंकि ये जो यूनुस है उसका कट्टरपंथी चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि यूनुस के लिए एक और बुरी खबर है। वो ये है कि अमेरिका की ट्रंप सरकार ने ये साफ साफ कह दिया है कि बांग्लादेश में जिस तरह से इस्लामी आतंकवाद बढ़ रहा है, हिंदुओं समेत दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। साथ में ये भी कह दिया है कि ट्रंप सरकार ने ये ठान लिया है कि पूरी दुनिया से इस्लामी आतंकवाद का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और ये सब सुनकर बांग्लादेश में जिहादियों की गोद में बैठकर सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस को सांप सूंघ गया है। वो सदमे में चला गया है। वो बार बार अमेरिका में अपने दोस्तों, जी हाँ, ये खबर भी आ रही है, मोहम्मद यूनुस बार बार अमेरिका में अपने दोस्तों, जिसमें बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, बराक ओबामा और जॉर्ज सोरोस जैसे अति वामपंथी शामिल हैं, उनसे फरियाद कर रहा है कि वो ट्रंप सरकार से उसकी पैरवी कर दें। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लिंटन, ओबामा और सोरोस जैसे वामपंथियों या पुराने डीप स्टेट की ट्रंप सरकार में अब कोई पूछ नहीं हो रही है। वहां उनकी तो खुद कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर वो यूनुस की मदद कैसे कर पाएंगे। तो यूनुस बिल्कुल अकेला पड़ गया है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि यूनुस अपना बोरिया बिस्तर समेट कर बांग्लादेश से फरार हो जाए, क्योंकि शासन करने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार तो उसके पास है ही नहीं। उसे तो अमेरिकी डीप स्टेट ने यूएस एड जैसी अपनी एजेंसी के माध्यम से वहां थोप दिया था। लेकिन आज की तारीख में अमेरिकी डीप स्टेट और यूएस एड दोनों का खेल बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं आपको बताऊंगा कि ट्रंप सरकार ने ऐसा क्या कहा है जिससे यूनुस की नींद उड़ गई है और वो छटपटा रहा है। अब देखिए, जैसा कि आप सबको मालूम है कि ट्रंप सरकार में अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबर्ड, वो अभी भारत के दौरे पे आई थी। उनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके अलावा कई बड़े अधिकारियों के साथ भी हुई है। अब जो खबर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि भारत ने इन मीटिंग्स में प्रमुखता से बांग्लादेश में बढ़ रहे इस्लामी आतंकवाद पर चिंता जताई है। प्रमाण के साथ यह बताया है कि कैसे बांग्लादेश में इस्लामी आतंकवादी धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। खबर यह है कि जब उनकी मुलाकात अजीत डोवाल से हुई तो डोवाल ने यूनुस सरकार के संरक्षण में बांग्लादेश में इस्लामी ताकतों के उदय पर ठोस जानकारी, सॉलिड इंफॉर्मेशन तुलसी गैबार्ड के साथ शेयर की है। डोवाल ने उनको बताया कि हसीना के देश छोड़ने के बाद किस तरह से यूनुस सरकार ने खूंखार इस्लामी आतंकियों को रिहा किया, कट्टर इस्लामी पार्टियों और संगठनों को बढ़ावा दिया। यूनुस सरकार और इस्लामी कट्टरपंथियों के बीच में किस तरह के नज़दीकी संबंध हैं और इन कट्टर इस्लामी पार्टियों और संगठनों का दुनिया की इस्लामी आतंकवादियों के साथ किस तरह के संबंध है, ये सब उनको विस्तार से बताया गया। और अब यह लग रहा है कि अजीत डोवाल के साथ हुई इस मीटिंग में इतनी जबरदस्त ब्रीफिंग हुई है कि तुलसी गैबर्ड को यह क्लैरिटी आ गई कि वाकई बांग्लादेश में जिस तरह से इस्लामी कट्टरपंथी ताकतों को बल मिल रहा है, उससे अमेरिका समेत सारी दुनिया के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि दोनों देशों यानी भारत और अमेरिका के बीच
अब बांग्लादेश के संबंध में सूचना और खुफिया जानकारी के आदान प्रदान के लिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए एक डेडिकेटेड चैनल बनाया जाएगा। बांग्लादेश के बारे में भारत द्वारा दी गई जानकारी रियल टाइम में और बिना किसी रोक टोक या समीक्षा के सीधे तुलसी गबार्ड को भेजी जाएगी। इसका फायदा यह होगा कि अगर अमेरिकी इंटेलिजेंस ऑफिस में अगर कोई इस तरह की जानकारी को दबाने का या कमजोर करने का प्रयास करेगा, जैसा कि अक्सर होता है, तो उसको रोका जा सकेगा। कहा यह जा रहा है कि तुलसी गबार्ड ने अजीत डोवाल को संवेदनशील, सेंसिटिव और महत्वपूर्ण जानकारी सीधे उनसे शेयर करने के लिए कहा है। उनके कार्यालय के एक अधिकारी को नई दिल्ली के लिए विशेष कांटेक्ट पॉइंट के रूप में नियुक्त किया गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड के बीच हॉटलाइन सेवा स्थापित हो गया है। और ये सब जानकर मोहम्मद यूनुस बिल्कुल सख्ते में है, घबरा गया है। और ये बांग्लादेश का जो अवैध शासक है यूनुस, उसको एक और झटका तब लगा जब इस मीटिंग के बाद एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में तुलसी गबार्ड ने खुलकर बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर गहरी चिंता जताई और कहा कि ट्रंप सरकार दुनिया भर से इस्लामी आतंकवाद को खत्म करने के लिए कृत संकल्प है, कमिटेड है। जब उनसे बांग्लादेश में इस्लामी आतंकी तत्वों के बढ़ते प्रभाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह चिंता की बात है और ट्रंप सरकार ने इस बारे में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से बातचीत शुरू कर दी है। अच्छा, इस इंटरव्यू में उन्होंने एक खास बात कही जिसने यूनुस और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की नींद उड़ा दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने इस्लामी आतंकवादी हैं या संगठन हैं, वो सब एक ही विचारधारा को फॉलो करते हैं जिसका उद्देश्य एक इस्लामिक खिलाफत, इस्लामिक कैलिफेट, उसकी स्थापना करना है, जिसके लिए वो हिंसा और आतंक का सहारा लेते हैं। एक खलीफा होगा जो सारी दुनिया पर राज करेगा। और जाहिर है ये दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के लिए काफी चिंता का विषय है। लेकिन तुलसी गबार्ड ने साफ कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे विचारधारा को फॉलो करने वालों की पहचान करने और उन्हें हराने के लिए कृत संकल्प है। साथ ही वो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, कट्टर इस्लामी आतंकवाद को खत्म करने के लिए कमिटेड है। अब तुलसी गबार्ड के इस इंटरव्यू के बाद जैसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सदमा लग गया है। एक बयान में वहां की अंतरिम सरकार ने कहा कि तुलसी गबार्ड ने हिंदुओं और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में जो बातें कही हैं वो तथ्यहीन है। साथ में ये भी कहा कि उनके देश का इस्लामिक खिलाफत जैसी विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। लेकिन तुलसी गबार्ड के बयान से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और यूनुस बौखला गए हैं। उनको जैसे आग लग गई है। बयान में सरकार ने कहा कि तुलसी गबार्ड का बयान मिसलीडिंग है और बांग्लादेश की इमेज के लिए डैमेजिंग है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुलसी गबार्ड के बेबाक बयान के बाद बांग्लादेश की अवैध यूनुस सरकार सदमे में है। उन्हें अब यह लग रहा है कि ट्रंप ने मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान जब ये कहा था कि वो बांग्लादेश मोदी के लिए छोड़ रहे हैं, तो वो बात उन्होंने सीरियस होकर कही थी, वो कोई हल्की बात नहीं थी। ट्रंप ने बहुत सोच समझकर ये कहा था। बांग्लादेश से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक यूनुस और उसके साथियों को ऐसा लगता है कि तुलसी गबार्ड का भारत आना, अजीत डोवाल का उनको ब्रीफ करना और उसके बाद तुलसी गबार्ड का इस तरह का बयान आना, इससे साफ जाहिर है कि अब बांग्लादेश के मामले में ट्रंप वही करेंगे जो मोदी कहेंगे। बांग्लादेश को ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका वाकई भारत की ही सुनेगा, मोदी को ही सुनेगा। अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोनों ही शेख हसीना के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो इतना तो तय है कि शेख हसीना की जल्द ही बांग्लादेश में घर वापसी होगी। ऐसे में यूनुस के सामने बांग्लादेश छोड़कर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। यूनुस को अपना बोरिया बिस्तर समेटना ही होगा। ऐसे में बांग्लादेश के आर्मी चीफ का सैनिकों को ढाका बुलाना एक ऐसी घटना है जिसने यूनुस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। बांग्लादेश में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे हम आपके साथ हर नई जानकारी शेयर करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।